प्रकृति हमेशा योग्य वर का चुनाव करती है, इसलिए शायद शेर को जंगल का राजा माना गया है। पर एक सवाल हमेशा हमारे जहन में आता है कि प्रकृति ने ऐसा क्यों किया, जबकि दूसरी ओर बाघ शेर से भी बड़ा शातिर शिकारी होता है। वह किसी भी मायने में शेर से पीछे नहीं है। बाघ का शरीर शेर से ज्यादा ताकतवर होता है और उसे शिकार पकड़ने के लिए किसी बड़े ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती। वह अकेला ही शिकार करता है। वहीं दूसरी ओर लोयन को शिकार करने के लिए एक बड़े ग्रुप का सहारा लेना पड़ता है। और शेर महाशय को दिन में 18 घंटे सोना पसंद है। उसके इस लेजी स्वभाव के कारण परिवार और बच्चों को पालने की सारी जिम्मेदारी शेरनी पर आ जाती है। शेर के ग्रुप में शिकार करने का काम शेरनियों का होता है और खाने का पहला शेर को। ये सब बातें हमारे सवाल को और गहरा करती है। तो दोस्तों, आज हम इस सवाल को और गहराई में जाकर जानने की कोशिश करते हैं। लायन वर्सेस टाइगर। दुनिया में जब भी जंगल के दो बड़े शिकारियों की बात आती है तो लायन और टाइगर का जिक्र जरूर होता है। एक ही कैट परिवार से ताल्लुक रखने वाले इन दोनों जानवरों में भले ही शिकार करने में काफी समानता हो, पर इनके व्यवहार और रंग रूप में काफी अंतर होता है। जहां बात आकार की होती है तो टाइगर का आकार लायन से बड़ा होता है, जिन्हें दुनिया भर में जॉइंट कैट के नाम से जाना जाता है। वहीं शेर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े वाइल्ड कैट है। वाइल्ड कैट में जैगुआर, चीता, पैंथर के नाम भी शामिल है। यह भी खतरनाक शिकारी होते हैं और शेर बाघ की तरह फुर्तीले शरीर के होते हैं। पर आज हम पहले और दूसरे स्थान की दावेदारी रखने वाले इन दोनों जीवों की ही बात करेंगे। डिफरेंस इन हैबिटेट। शेर और लायन अलग अलग हैबिटेट में रहने के लिए जाने जाते हैं। टाइगर घास के बड़े मैदानों और साइबेरिया, चाइना और इंडिया के बड़े जंगलों में रहना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी ओर लायन बड़े घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। खास तौर पर इनका बसेरा सवाना के जंगलों में देखने को मिलता है, जहाँ बहुत बड़े और लंबे पेड़ विकसित होते हैं। यही वजह है कि ये मुख्य रूप से सवाना के जंगलों में देखने को मिलते हैं। अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, फिर भी इन दोनों की हंटिंग स्किल तो कमाल की है, जो इन्हें जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है। इनकी हंटिंग स्किल का कोई तोड़ नहीं। इनके खतरनाक शिकारी होने के कारण लोग इन्हें खौफनाक दृष्टि से देखते हैं। यही कारण है कि इतिहास में भी मनुष्य द्वारा इनको खूब मारा गया, जिससे इनकी संख्या अब हजारों तक सीमित हो गई है। डिफरेंस इन अपीयरेंस। शेर और बाघ की बनावट काफी अलग और निराली है। बाघ एक भारी भरकम शरीर के साथ काली पट्टियां लिए होता है, जिसका रंग भूरा हल्का पीला होता है। कुछ बाघ नारंगी या सफेद रंग में भी पाए जाते हैं, जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत शेर के शरीर में कोई धारियां नहीं होती। इसका रंग रेतीले भूरे रंग का होता है। मेल लायन में गर्दन के पास घने बाल इनकी शारीरिक बनावट को और भी यूनिक कर देते हैं। इनकी लंबाई 6 से 9 फीट और वजन 150 से 250 किलो तक होता है। वही दूसरी ओर बाघ की लंबाई 10 से 12 फीट और वजन 300 से 350 किलो तक होता है। सोचने वाली बात है कि इतने बड़े शरीर और वजन के साथ भी बाघ काफी फुर्तीले होते हैं। स्ट्रेंथ एंड नेचर। भले ही शेर और टाइगर की दुनिया में अनेक प्रजातियां हो, पर उन सब में एक बात कॉमन होती है, वह है स्ट्रेंथ। बात करें टाइगर की तो इनकी सारी ताकत इनके पैरों में होती है, जो इनके काफी भारी भरकम शरीर के साथ ही इनको फुर्तीला बनाती है। कहा जाता है कि बाघ मरने के बाद भी अपनी टांगों में खड़ा रह सकता है और इस बड़े शरीर को लेकर यह आसानी से पेड़ पर चढ़ सकते हैं। ये दौड़ने में शेर का भी मुकाबला कर सकते हैं। शेर का अंदाज भले ही शाही है, पर ट्रू वॉरियर टाइगर को ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये आक्रामक डोमिनेट स्वभाव के होते हैं, जो किसी जीव को मारने में बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते। वहीं दूसरी ओर शेर की बात करें तो शाही अंदाज के कारण इनको शिकार करने में कोई खास रुचि नहीं होती। ये बस शेरनियों को आदेश देते हैं। इनकी इसी लेजी स्वभाव के कारण शिकार करने की सारी जिम्मेदारी शेरनियों पर होती है। माना जाता है कि 90% शिकार शेरनियां करती है। शेर तभी शिकार करने में मदद करता है जब किसी बड़े जानवर का शिकार करना हो, पर कभी अपने ग्रुप की सुरक्षा के प्रति समझौता नहीं करता। यहाँ शेर को एक लीडर के रूप में देखा जा सकता है। जब इनके ग्रुप पे कोई खतरा आता है तो यही सबसे पहले आगे आता है। यही बात शेर की शायद और जानवरों से अलग है। हंटिंग स्किल। हालांकि
टाइगर और लायन का शिकार करने का तरीका काफी एक हो, पर इनकी क्षमताओं में काफी अंतर होता है। शेर जंगल में एक ग्रुप में रहते हैं जिसे प्राइड के नाम से जाना जाता है। ये शिकार पकड़ते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकते हैं। जब इनको शिकार करना होता है तो इनका पूरा झुंड इनके साथ होता है। यह किसी एक शिकार को टारगेट करते हैं और पूरा झुंड उस पर टूट पड़ता है। यह अधिकतर शिकार की गर्दन पर हमला करते हैं। ऐसे में शिकार को बचने का मौका नहीं मिलता। शायद शेर का झुंड में शिकार करने का यह कारण हो सकता है कि अगर कोई साथी धीमा पड़ जाए तो उसे बैकअप देने के लिए दूसरा साथी आगे आ जाता है। यह इसी योजना के साथ शिकार करते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत बाघ के शिकार करने का तरीका काफी अलग है, जो इसे और बेमिसाल बनाता है। यह हमेशा अकेला शिकार करता है। इसे शिकार करने के लिए किसी साथी की जरूरत नहीं होती। यह भी शेर की तरह अपने शिकार की गर्दन पर वार करके उसे कुछ सेकंड में ही धराशायी कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके शिकार में वो क्या राज है जो इसे शिकार करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती? दरअसल इसकी ताकत इसकी टांगों में बसती है, जो इसे लंबी लंबी छलांग लगाने के काबिल बनाती है। जंप करते समय यह अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो सकता है। बाघ के पंजे इतने खतरनाक होते हैं कि ये किसी जानवर के सिर को फोड़ सकते हैं। इनकी सूंघने और सुनने की शक्ति भी काफी काबिले तारीफ है, जो इनकी हंटिंग स्किल को और मजबूत बनाती है। बाघ की यह सब काबिलियत जानकर यह कहना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इसे अकेले रहना, अकेले खाना और अकेले जीना और अकेले ही शिकार करना ज्यादा पसंद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाघ में इतनी खूबियां होने के बाद भी वह आखिर जंगल का राजा क्यों नहीं है? बेशक कहा जा सकता है कि बाघ हर मायने में शेर से आगे हैं। इसके ताकतवर पंजे एक शेर को भी मात दे सकते हैं, लेकिन शेर एक सामाजिक जीव है जिसकी ताकत उसके प्राइड में होती है। यह अपने ग्रुप के प्रति काफी सजग और सुरक्षात्मक रवैया रखते हैं। शेर एक साथ लड़ते हैं और एक दूसरे को बचाने के लिए भी लड़ते हैं। बाघ को राजा का दर्जा नहीं देने के पीछे कारण यह है कि राजा को ताकत और शक्ति से ज्यादा एक मजबूत शासन की जरूरत होती है। एक राजा में नेतृत्व करने का कौशल होना जरूरी है। उसे अपनी प्रजा और लोगों के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास होना जरूरी है। सही मायने में वही जंगल का राजा हो सकता है जो इन सब नियमों पर खरा उतरे और सही समय पर महत्वपूर्ण फैसले लेने की क्षमता रखता हो। लेकिन बाघ इन सब नियमों में फेल हो जाता है। शायद सामाजिक होना ये शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं है। ये किसी भी जीव के प्रति दया नहीं दिखाता। इसके विपरीत शेर एक लिमिट में शिकार करता है। जब उसे भूख नहीं होती तो वह पास बैठे किसी जानवर को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि बाघ का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। राजा की तरह शेर खुद शिकार नहीं करता, वह सिर्फ आदेश देता है। शेर तभी आगे आता है जब उसे अपने परिवार और क्षेत्र पर खतरा महसूस होता है। इन्हीं सब खूबियों की वजह से शेर को जंगल का राजा माना जाता है। तो दोस्तों, आपकी नज़र में जंगल का राजा कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। नेचर से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।